झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। क्या मुसीबत है? पूरी अपडेट्स तो सुन लो समीन, उसके बाद फोन बंद कर देना। बोलो। देखो भाई, अनीला की रुखसती के बाद अम्मी जान और बाबा मेरी शादी के बारे में भी सोच रहे थे, और अम्मी जान ने तो मुझसे दबे लफ्जों में पूछा भी कि मुझे फराज कैसा लगता है। मैंने ना अभी ठीक से कुछ जवाब नहीं दिया उनको। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं पहले। पागल हो गई हो तुम? चाहती क्या हो मुझसे? हाँ, देखो निकल तो गई हो तुम फराज की जिंदगी से, लेकिन मुझे बस ये पूछना है कि अपना प्रॉपर बोरिया बिस्तर कब समेट रही हो? वैसे फराज कह तो रहा था कि अनीला की शादी के हंगामे के बाद वो तुम्हें पेपर्स भिजवा देगा, डिवोर्स पेपर्स। उसके बाद तो तुम फारिग। सल्ला करे तुम जल्दी से ठिकाने लग जाओ, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी रूटीन में ला सकूं। समीन, समझ रही हूँ ना? अरे चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, इतने सारे काम किए मैंने। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है। तुम हरीम को जानती नहीं, जान सकती ही नहीं, और जो खेल मैं खेलने वाली हूं ना, तुम उसकी गट तक को नहीं छू सकती। और जहां तक रही बात फराज को हासिल करने की, वो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किस तरह एक दिन फराज मेरा होगा। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जान। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ जाओ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? नहीं मामू जान, शायद ये आखिरी बार है कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ। इसके बाद शायद आप जिंदगी भर मेरी शक्ल ना देखें। अच्छा, उठ जाओ, उठ जाओ, और मत करो ऐसी बात। मेरी माँ कितनी अजीम थी ना मामू जान, उन्हें मरते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ मेरी और समीन की ही परवाह थी। काश मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाऊं। मैं सच कह रहा हूं मामू जान, मैं दिलो जान से समीन का ख्याल रखना चाहता हूं। आप एक बार प्लीज, एक बार मेरे वकील बनकर उनसे बात कीजिए। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं।
माजी में की हुई गलती का कफ्फारा उम्र भर अदा करना चाहता हूँ, और ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। प्लीज इसे पूरा करा दीजिए। ओए उठ, इधर आ। फराज साहब पहचानते हैं हम इसको? वारदात इसने की थी। लेकिन सर गोली मैंने नहीं चलाई थी सर। सर वो मेरी गोली से नहीं मरा था सर। सर आप रशीद को ढूंढे सर। गोली उसी ने चलाई थी सर, और उसी ने कत्ल किया सर। आप परेशान ना हो फराज साहब, इसके बाद ड्राइंग रूम में जाने की देर है, फिर ये सब फर बोलने लगेगा। छोड़े ना बच्चों, वो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपको याद भी नहीं करते, तो आप क्यों रो रही हैं उनके लिए? नहीं रो रही हूँ। बस वो लोग ना सिर्फ बड़े घर में रहते हैं, मगर उनके दिल बहुत छोटे हैं। बस कर दो इकराम, पहले ही उसका दिल दुखा हुआ है और तुम ऐसी बातें करके और परेशान कर रहे हो उसे। मैं सच बोल रही हूँ अम्मी। बच्चों, आप इस बात को जितनी जल्दी कबूल करके फराज भाई और उनके घर वालों पे मट्टी डाल देंगी ना, नहीं अच्छा होगा आपके लिए। सब ठीक हो जाएगा बेटे, तुम दिल छोटा नहीं करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। इधर आके बैठो। बच्चों, हमारी अम्मी ना 1970 की, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले। भाई देखें, आप बहू हैं उस घर की, आपकी नंद की शादी हो गई और इन्होंने आपको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, फराज भाई अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं आपसे। ये रिश्ता खत्म हो चुका है बच्चों, बस इसका दफन होना बाकी है। अच्छा, I'm sorry, मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी ना बच्चों। क्यों रो रही है वो ऐसे? अरे जल्दी बोलो मरियम, मुझे फिक्र हो रही है अपनी बच्ची की। कल उसकी नंद की शादी थी। किसकी शादी थी? फराज की बहन की शादी थी, और घर वालों ने उसको भिनक भी नहीं लगने दी। उस घर की बहू है, इस तरह से सलूक करते हैं बहू के साथ। मैंने तुमसे कहा था आपा की मौत की खबर उन्हें पहुंचाने दो। खुशी और गमी में पुराने सारे इख्तिलाफात खत्म कर दिए जाती हैं। फराज को सबसे ज्यादा दिक्कत आरिफ से है। वो समीन को 10,000 दफा कह चुका है कि अपने कजन को शहर से बाहर निकालो। उसको पता लगता है ना कि आरिफ यहाँ था और उसकी वालदा का इंतकाल हमारे घर से हुआ है, तो उसे बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन इस मामले में तकियानूसी सोच का मालिक। अब तो आरिफ चला गया है ना? हाँ, चला गया। शुक्र है, कम से कम समीन अपने कमरे से तो बाहर निकलेगी। फराज और समीन के रिश्ते में मुझे कोई बेहतरी होती नजर तो नहीं आ रही। इतने दिनों में वहां से किसी ने हमारी बच्ची की खैरियत तक नहीं पूछी, और अब तुम बता रही हो उन्होंने अपने घर की शादी तक में नहीं बुलाया। फराज की खामोशी से उसी को फायदा होता समीन का तो सरासर नुकसान ही है। कब तक कोई कागजी रिश्ते के सहारे घर बैठी रहेगी? कहना क्या चाह रहे? तुमसे कुछ नहीं कहना चाह रहा। समीन से कल बात करता हूं।
आपको तो थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। पागलों जैसी बातें मत करो अनिला। छोटी बहनों की तरह हो मेरी, ये सब मेरा फर्ज था। बस अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, अपने सामान में रखे और तुम बहुत खुश रहो बस अपने घर में। I miss you. फराज बेटा, मैं जानती हूँ तुम उसके जिक्र से चिढ़ते हो, लेकिन अच्छा होता अगर एक बार मुझे उससे मिलवा दे। पप्पू रहने देना इस बात को, छोड़ दे। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, फिर आपसे मिलने का क्या फायदा। छोड़ दे इस बात, आजा हम। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा ये तुम क्यों कर रही हो? इकरा से कह दिया होता वो कर देती। नहीं, हो गया बस। अच्छा छोड़ दो उसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। इधर आके बैठो। बैठ जाओ। क्या तुम्हारा शौहर तो तुम्हें बिल्कुल भूले बैठा हुआ। करीब महीना हो गया उसने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया। चलो तुमसे बात नहीं करना चाहता था, मुझसे बात कर सकता था। कि वो खुद हिचकिचा रहा था बात करने में तो उसके वालिद मुझसे राब्ता कर सकते थे, लेकिन नहीं, सब खामोश। तो जो आदमी तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत, अच्छा चलो तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? अब मुझे नहीं पता। देखो अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं किसी वकील से बात करूं खुला के सिलसिले में। मेरा बच्चा इस तरह रोने से या बात को अधूरा छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। आरिफ अपने किए पे वाकई शर्मिंदा है, बिल्कुल बदल चुका है। उसने तो तुम्हारे सामने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया कि अबू प्लीज, आप फराज के मामले को जैसे खत्म करना चाहते हैं करते, लेकिन आरिफ कभी नहीं। मैं आरिफ से शादी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी अब्बू, आपको इनकार करना, तकलीफ पहुंचाना मेरे लिए खुद बहुत तकलीफ दे होते, इसलिए
अनीला के जाने से घर कैसा सूना हो गया है। तो ये फराज का रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सुनो नसरीन, बुला के लाओ। जी बुलाती अभी। वहाँ एक्सेसरीज और वॉलेट नहीं मिल रहे मेरे, वही ढूंढ रहा हूँ। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें पता है, वापस आकर ढूंढ लेना वॉलेट। चले चलते फिर। नहीं 2 मिनट, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। अरे बेटा देर हो रही है हमें। बस 2 मिनट में ले आऊंगी। तुमने नाश्ता किया? नहीं बस। चलो खाओ कुछ। खा लो बेटा कुछ। आज बैठ के खा लो। आज बैठ के खा लो ना भाई। अरे देर हो रही है। अच्छा ये ले आए वॉलेट। ये कहाँ से मिला? अरे था फराज, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। अब चलो अलीमा, मेरा फोन देना प्लीज। ये थैंक यू। थैंक यू, आ जाओ जल्दी करो। ओके खुदा हाफिज। ओके बाय बाय। नसरीन एक कप गरम चाय मुझे दे दो, ये ठंडी हो गई है। थैंक यू। असफद के मामले में कोई पेशरफ्त हुई? एक मुलजिम तो पकड़ा गया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और दूसरे की तलाश में छापे पड़ रहे हैं। बाबा एक बात थी जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताई, मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि असफन भाई का मर्डर हुआ है। What? मर्डर? बाबा पुलिस वाले अपने काम में माहिर होते हैं, और अगर इंस्पेक्टर साहब ऐसा कह रहे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तब से असफन भाई गए हैं ना, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी सी है, जैसे कि इस हादसे के पीछे कोई अनहोनी है जो हो गई है। ये दुख सारी जिंदगी का दुख है बेटा। किसी अपने को खो देना कोई आसान नहीं होता, वक्त लगेगा, फिर करार आएगा। वैसे मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी बाबा बोले। क्या सोचा है तुमने समीन और अपने बारे में? ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं बेटा। इन मामलात को ज्यादा तूल दिया जाए ना तो मामला तो और बिगड़ जाते हैं। जानता हूं बाबा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए असफन भाई के कातिल तक पहुंचना चाहता है मैं। और तुम्हारी अपनी जिंदगी वो अहम नहीं? कभी बहुत अहम थी बाबा। अब पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। मैंने हमेशा अपने अल्लाह से अपने बच्चों की आफियत मांगी। पता बाबा, मैं असफन भाई जितना अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां निभाने की भरपूर कोशिश करूं। बेटा, मुझे सिर्फ एक जिम्मेदार बेटा ही नहीं, उसकी खुशियां भी चाहिए।
तो जो आदमी तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत नहीं। अच्छा चलो तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं किसी वकील से बात करूं, खुला के सिलसिले में। भाई देखें, आप बहू हैं उस घर की, आपकी नंद की शादी हो गई और इन्होंने आपको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, फराज भाई अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं आपसे। ये रिश्ता खत्म हो चुका है बच्चों, बस इसका दफन होना बाकी है। तुम्हारे जाने से ना वो खुला खुला हो गया। वो जो तुम एक लाश बनकर यहाँ घूमती थी ना, वो लाश एक्चुअली दफना दी गई है। एंड माई रूम हैज मोर स्पेस नाउ। देखें लिया साहब, आपने तो पूरा मार्केट प्लान ही चेंज कर दिया। आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत पुअर है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कंपनी के साथ मजीद बिजनेस करना नहीं चाहूंगा। फयाज साहब, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम और आप बहुत अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं। मेरा बेटा फराज कुछ अरसे से बिजी था। आप फिक्र ना करें, हमें सिर्फ 1 वीक का वक्त दें तो हम दोनों मिलकर आपको एक नई स्ट्रेटजी देंगे फॉर बिजनेस। मैं आपको लाश लगती हूँ, हमारा रिश्ता लाश लगता है। तो आज मैंने भी अपने अब्बू से कह दिया है, इस लाश को अब दफना दीजिए। इलियास साहब, 1 वीक बहुत ज्यादा होता है। मैं सिर्फ 3 डेज दे सकता हूं आपको। सॉरी सर। हाँ 3 दिन में नहीं, 2 दिन में मैं एक मीटिंग कॉल करूंगा विद न्यू बिजनेस प्लान एंड कंप्लीटली न्यू स्ट्रैटेजी। ओके, देखते हैं। Do whatever you want. I don't care. छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। आ जाए। कॉफी। आपको कैसे पता मुझे कॉफी चाहिए? मुझे पता है आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। थैंक यू।
कौन? तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? जैसे हर दफा मेरी बेइज्जती करते हो वैसे दोबारा करने आए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। पर कैसी बात है? तुम इतनी दफा मुझे इंसल्ट कर चुके हो, बार बार मुझे रिजेक्ट कर चुके हो। मुझसे नहीं होता अब तुम्हारा ऐसा रवैया बर्दाश्त मुझसे। देखिए, मैं आपसे सॉरी कहने आया हूं और थैंक यू भी। सॉरी और थैंक यू भी। समीन के जाने के बाद मेरा आपके साथ जिस तरह रवैया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा और मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूं। और थैंक यू इस बात का कि अनीला की शादी में आपने एक बहुत अहम किरदार निभाया। उसके अलावा समीन के जाने के बाद आपने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा वो मेरे लिए बहुत। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, तुम चले जाओ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा सॉरी, तुम्हारा थैंक यू, मुझे कुछ नहीं रखना अपने पास। अम्मी जान और बाबा जहां कहेंगे मैं वहां चुपचाप शादी कर लूंगी। थक गई हूं फराज, चली जाना चाहती हूँ अब इस घर से, तुमसे दूर चली जाना चाहती हूँ। क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। अच्छा प्लीज प्लीज मेरी बात सुने। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ वाकई। ये मैं सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं मानता हूँ मैंने गलतियां की है, काफी गलतियां की है, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज। तुम जो कुछ कह रहे हो मैं उस पर यकीन करता हूं, लेकिन फराज मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई समीन को तलाक देने का फैसला कर लिया है? मैं आपको लाश लगती हूँ, हमारा रिश्ता लाश लगता है। तो आज मैंने भी अपने अब्बू से कह दिया है, इस लाश को अब दफना दीजिए। जी तो फिर जल्द अज जल्द इस किस्से को खत्म करो और हरीम से शादी करो।
सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी। मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए, क्योंकि यहां इस वक्त मेरे घर में जो हो रहा है मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये देखो, ये खुला की कच्ची इबारत है, इसको पक्का कराने जा रहा था। मैं ना तुम्हारी किसी भी बात पे एतबार नहीं करने वाला, बट मैं खुद क्या एक मिनट अंदर फौतगी हुई, अंदर मत जाओ, ठीक? और यहाँ तुम्हारी ये बेहुदा बातें कोई नहीं सुनने वाला। कल मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, वो मरते वक्त सिर्फ एक बात कह रही थी कि समीन का ख्याल रखना, उसे इज्जत देना, उससे प्यार करना, और अब चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं और समीन एक होकर रहेंगे, समझा? चल निकल। मुझे जवाब दो फराज, अभी इसी वक्त। हरीम तुम्हारे भाई की बेवा है और वो इस घर की इज्जत है। रातों को उसके कमरे में जाने के बजाय उससे निकाह करो, उसे इज्जत दो और अपने घर के वकार को पामाल होने से बचाओ। जी जी बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक कह रहे हैं जवाब नहीं है, सॉलिड जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। मैं हरीम से शादी करने को तैयार हूं। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं